दुल्लत साहब की किताब आई और उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, काफ़ी बातें की गई और उसके बाद काफ़ी हंगामा भी हमें देखने को मिला। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़? देखिए, जो नुकसान हुआ वो शायद कोई भी हम इससे वापस नहीं भरपा कर सकता। बदकिस्मती ये है कि जो लोग हमें कह रहे हैं हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, वही मिले थे। हमने अलायंस किया, बट खुल के किया, हमने कोई छुपाई नहीं बात। अगर इन्होंने कोई डील की है, फारूक साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। इनके दोस्त है दुल्लत साहब और कोई आम इंसान नहीं है। अब अगर आप स्टेटमेंट ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी किताब मार्केट में है, आई थिंक नथिंग लेस देन। कल से आपने देखा कि 4 अलग स्टेटमेंट्स आए, वर्जन्स आए। अमर सिंह दुल्लत साहब का भी एक और स्टेटमेंट सामने आया, उनके काफ़ी वीडियो इंटरव्यूज कुछ घंटों में ही सामने आ गए। किताब में जाहिर है उन्होंने कहा है कि वो प्राइवेटली इस चीज़ को मदद कर रहे थे 5 अगस्त को, और जैसा दुल्लत साहब ने कहा कि वो चाहते थे कि 5 अगस्त का जो फैसला है वो उनके हाथों असेंबली में हो, तो वही हो रहा है असेंबली में, और कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी का नैरेटिव असेंबली में अभी आप गए, आप 3 अगस्त को ये मिल चुके थे पहले, तो क्या आपको लग रहा था इनको मालूम था कि कुछ इस तरह का हो? 70 सालों में जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, बेड़ा गर्क हमारा, 1 लाख लोग, आज क्या लोग बंद नहीं हैं? क्या असेंबली में कोई बात हुई? आज क्या नौजवानों के खिलाफ केस नहीं हो रहे? कोई बात कर रहा है उसके लिए? आज क्या प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स नहीं हो रही है? आज क्या एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट नहीं हो रहे? आज क्या लोगों के पासपोर्ट इम्पाउंड नहीं हो रहे? आज क्या वेरिफिकेशन की वजह से हमें नहीं रोक रहे? आज क्या यहाँ ठेकेदार परेशान नहीं है? आज क्या डेली वेजर सड़कों पे नहीं है? ऐसा क्या हो गया? 5 साल जो सब खराब था कि आज हुकूमत 50 MLA लेकर खामोश है। इस खामोशी के पीछे क्या वजह है? अगर आपने 5 अगस्त 2019 पे कोई डील की है, आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और हम सबको बोलना चाहिए। हम नहीं बोलते, फारूक साहब हम सबके बड़े हैं, हमें भी उम्मीदें हैं, हमने भी वोट दिए हैं। मुझे बताइए, इस वक्त उन लोगों ने जम्मू कश्मीर में वोट दिया जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला, जो बाइकआउट के साथ थे, और बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई ऐसी चीज़ की है तो उन्हें कौम को क्लियरली बोलना चाहिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग्स क्या थी, किस चीज़ पे मबनी थी। हमने अलायंस किया, हमने अलायंस में क्लियरली एजेंडा ऑफ अलायंस ड्राफ्ट किया, कोई अंडरग्राउंड चीज़ नहीं थी। ये जो खुफिया चीज़ें हैं, जो दुल्लत साहब एक इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं, 2 बड़े महकमों में रहे हैं, तो अगर इन्होंने कोई ऐसी बात कही है, मुझे लगता है इस पर माफ़ी से कम। नेशनल कॉन्फ्रेंस में 3 दिन जो है मुतल्ला साहब जो है मौजूद नहीं रहे, जैसे आपने खुद कहा, ये कैसी चुप्पी, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? हम कहते हैं मुसलमानों को जिस दिन मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है, अगर वज़ीर आला असम्बली में नहीं रहेंगे, और फिर वहाँ से जिस दिन उमर साहब जम्मू आए, उन्होंने PDP की मुखालफत की, क्या वक़्फ़ की बिल PDP ने की? महबूबा जी चीफ मिनिस्टर है, क्या उन्होंने पार्लियामेंट में पेश की? तो गर्ज हमें ये कहना है कि आज मुसलमानों को एक नज़र थी कि मस्जिदों पर, ज़ियारतों पर, दरगाहों पर दावा था, वक्फ तो के हमें 3 खड़ा होना पॉइंट्स पे चाहिए। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, वहीद साहब क्या कैसे देखते हैं? I think the issue today about Waqf is not about transparency. It's not a real estate issue. It's not a property issue. It's not a land dispute. This is an issue of faith and beliefs. What we are saying that Muslims should be the custodians of their mosques, of their shrines. Like Muslims are not allowed to be custodians of churches in this country, temples. So we are not transparency. हम भी तो ला सकते हैं, मुसलमान भी तो काबिल है। अगर हज़ारों साल हम इस प्रॉपर्टी को दिफा कर रहे हैं, हम भी तो ट्रांसपेरेंसी के काबिल है। I think we are saying that the Muslim properties and Muslim legacies, Muslim heritages, Muslim graveyards Muslims should be the custodians of their own institutions. So do you think judiciary can bring justice? बहुत कम उम्मीद है, जो 370 में वो वैसे ही लड़ रहा है।